गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पोएम नंबर 9 की हर पंक्ति को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इस पोएम की कवि के बारे में और काव्य की थोड़ी समरी समझ ली थी। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि निरंजन भगत सामने वाले व्यक्ति से बोलते हैं कि मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, और ऐसा दोस्त कि जो सुख दुख में साथ दे, आपके कहे बगैर आपके दुख की बात समझ सकूँ मैं, इस तरीके का सच्चा दोस्त। मुझे आपकी धन दौलत संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका हाथ चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ हाथ को हृदय भाव की मतलब सच्ची मित्रता का प्रतीक माना है। ठीक है, अब आज की पंक्ति, लाओ तमारो हाथ मेड़विए। मेड़विए मतलब मिलाना। ठीक है, तो सामने वाले व्यक्ति से कवि कहते कि लाओ आप मुझे अपना हाथ दो। कौचू हाथ लंबावी नहीं, तो सामने कवि भी अपना हाथ सामने आगे करते हैं, हाथ लंबावे छे मतलब लंबा करते हैं, और सामने वाले व्यक्ति से कहते आप भी अपना हाथ दो, और हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। मेड़वे मतलब मिलाना। ठीक है, अब यहाँ पे मिलाना मतलब समझे कि कवि सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानते हैं, पर वो उनको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, कहो शू मिड़वी लेवू हशे मारे। ठीक है, कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूँ, पर आप ऐसा सोचते होंगे कि मैं आपका दोस्त बनकर क्या आपसे पाना चाहता हूँ। कहो शू मेड़वी, मेड़वी मतलब पाना, शू मेड़वी लेवू हशे मारे, कि मुझे आपसे कुछ पाना नहीं है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, कुछ पाना है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तमारा हाथमा तो केटलुं छे, तो सामने वाले व्यक्ति की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तमारा पासे तो घणुं बधुं हशे। केटलुं मतलब बहुत कुछ होगा आपके नसीब में, आपके भाग्य में। ठीक है, आपकी किस्मत में बहुत कुछ होगा, जैसे कि धन होगी, सत्ता होगी, कीर्ति होगी मतलब प्रसिद्धि होगी। शू नथी होतुं तमारा हाथ में। ठीक है, तो हम चाहते ही, वैसे हम देखते हैं तो हमारे दोनों हाथ खाली है, पर वैसे अगर हम इन्हीं हाथों से मेहनत करें, ठीक है, और उसी मेहनत से आगे बढ़े, तो हमें जीवन में जो चाहिए हम वो पा सकते हैं। तो यहाँ पे निरंजन भगत ने सामने वाले व्यक्ति की तारीफ करते हुए कहा है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, मगर आपको जानना चाहता हूँ, आपका सच्चा दोस्त बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको अपना हाथ दे रहा हूँ, मतलब आपका अच्छा दोस्त बनना चाह रहा हूँ। अब दोस्त बन के मैं आपसे कुछ पाना नहीं चाहता हूँ। वैसे तो आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में बहुत कुछ होगा, धन होगी, सत्ता होगी, कीर्ति होगी, बहुत कुछ होगा। शू नथी हो तो तुम्हारा हाथ में, वैसे आपके हाथ में क्या नहीं होता होगा, बहुत कुछ होता है। वैसे देखते हैं तो कुछ नहीं होता है, मगर शू नथी हो तो तुम्हारा हाथ में, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ पा सकते हो, पर अभी तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। पर मुझे आपके पास ये धन सत्ता कीर्ति कुछ नहीं सही चाहिए। समझ में आई इतनी लाइन क्या मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे निरंजन भगत सामने वाले व्यक्ति से दोस्त बनना चाहते हैं, उनसे दोस्ती ऐसी रखना चाहते कि उनसे कुछ पाना नहीं चाहते। वो चाहे कितने भी अमीर हो, बहुत ही उनके पास सत्ता हो, पावर हो, कीर्ति हो, एक प्रसिद्धि हो, तो भी उनसे कोई लेना देना नहीं है। शू नथी हो तो तुम्हारा हाथ में, वैसे तो बहुत कुछ है, मारे कशानु कामना, कि मारे कशु जोईतु नथी, उसमें से आपके पैसे भी नहीं चाहिए, आपकी सत्ता भी नहीं चाहिए, आपकी कीर्ति भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। मारे कशानु कामना, खाली तमारो हाथ, सिर्फ मुझे आपका हाथ चाहिए। समझ में आया। तो इस पूरी पंक्ति में सिर्फ हाथ मांगकर कवि सामने वाले व्यक्ति से अपनी सच्ची मित्रता बांधने का रिश्ता बता रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपका हाथ लेना चाहता हूँ, आपका अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ, आपकी धन संपत्ति मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, खाली तमारो हाथ। ओके, सिर्फ તમારી સાચી મિત્રતા, કે હું જેવો તમારો સાચો મિત્ર છું એવો જ તમે પણ મારા સાચા મિત્ર બનો। ઓકે, मतलब का दोस्त नहीं, सच्ची मित्रता जो सुख दुख में साथ दे। ओके, अब आगे, હવે આગળ શું કહે છે, ના ના આપણા બે खाली हाथ में કેટલું છે। ठीक है, वैसे हम अपने हाथ खोले तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पर देखा जाए तो हमारे भाग्य को देखते हुए, ठीक है, हम अगर मेहनत करें तो बहुत कुछ हमें हासिल हो सकता है। अपना आ हाथ में उष्मा अने थड़को छे। ठीक है, उष्मा मतलब गर्माओ, किसी के लिए हमें तकलीफ होती है, किसी का दुख देखकर हम दुखी होते हैं। थड़को मतलब थड़कारो, थड़कारो मतलब एक डर कि कभी कुछ गलत होता है तो हमारे मन में डर भी उठता है। ठीक है, तो हम इन्हीं हाथों से, अब यहाँ समझना, अपना आ हाथ में उष्मा अने थड़को छे मतलब गरमाओ अने थड़कारो, मतलब कि क्या है, हमारे हाथ में कभी कभी हम अच्छे काम कर कर किसी का दिल जीत भी सकते हैं, कभी कभी इन्हीं हाथों से हम कुछ गलत कर कर किसी के दिल को ठेस भी पहुंचा सकते हैं। जब
ठेस पहुंचाते, किसी को दुख पहुंचाते तो हमें डर लगती है कि तकलीफ़ होती है, ठीक है। और इस तरीके से हम कुछ अच्छे काम करते तो हमें खुशी भी मिलती है। તો આ રીતે કવિ પોતાના હાથને અને પોતાના હૃદયની ભાવનાઓને અહીંયા વર્ણવ્યું છે। ઓકે, આપણા હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો બંને છે। यहाँ क्वेश्चन आएगा, આપણા હાથમાં શું છે? ઉષ્મા અને થડકો। अरे एना वड़े आओ, ठीक है। ये प्यार भरे नाते रिश्ते से, ठीक है, हमारे दिल में जो भी प्यार है, ठीक है, मोहब्बत है, उससे एना वड़े आओ परस्परना हृदयना भाव भेड़विए, ठीक है। हमारी अच्छी भावना से हम ऐसे अच्छे दोस्त बने, ठीक है, ऐसे सच्चे मित्र बने कि परस्पर मतलब एक दूसरे के हृदयना भाव मेड़विए, कि एक दूसरे के दिल में जो भावनाएं हैं उसको हम साथ मिला लें। कि आपके दिल में कोई भी दुख हो तो आप बिना कहे मुझे कुछ भी ना कहो तो भी मैं आपके दुख को समझ सकूं, ठीक है, और आपकी मदद कर सकूं। ऐसे सच्चे दोस्त वो बनना चाहते हैं। तो अरे एना वड़े कि આપણા દિલની અંદર જે ઉષ્મા અને થડકો છે, પ્રેમ છે, થડકારો છે, ગરમાહટ છે, એ બધાને લઈને આપણે એકબીજાના હૃદય સુધી પહોંચીએ, एक दूसरे के दिल तक पहुँचे और ऐसे सच्चे दोस्त बने। अब आगे, અને બિન આવડત સારું નઠારું કેટલુંય કામ કરતા, कि हमारे हाथ, ठीक है, बिन आवड़त मतलब हमारे पास कोई स्किल नहीं होती तो भी हम बहुत कुछ नहीं आता है तो भी हम काम करते हैं। बिन आवड़त, आवड़त मतलब स्किल होती है, हमारे पास एक टैलेंट होता है, और यहाँ बिन आवड़त मतलब टैलेंट कुछ नहीं होता है फिर भी हम कुछ काम करते रहते हैं। तो बिन आवड़त सारू अने नठारू, सारू मतलब अच्छा और नठारू मतलब व्यर्थ, नकामू। ओके, કેટલું काम करते तो हम जानते हैं कि हम अपने जीवन के दौरान बहुत कुछ कभी अच्छा भी करते हैं, कभी कुछ बुरा भी करते हैं। तो अपना हाथ वड़े ज આપણે सारू अने खराब काम करता होइए छे। तो अपना हाथ केड़वीए। तो हम यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि अच्छे दोस्त बनकर हम सबके लिए अच्छा करें, खराब ना करें, और अगर खराब करते हैं तो अपना हाथ केड़वीए मतलब सिखाइए। हम अपने हाथों को हमेशा अच्छा करना सिखाते हैं, ठीक है। केड़वीए मतलब सीखना। अजाणिया छो भले, अब यहाँ पे बोला क्या है कवि ने? सामने वाले व्यक्ति से ही बात कर रहे अभी कि अजाणिया छो, कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, भले कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं। तो ही जुओ आ हाथ लंबावी कहूँ छूँ, फिर भी मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको अपना हाथ देना चाहता हूँ, आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। हाथ लंबावी कहूँ छूँ, क्यों तमने मारो हाथ लंबावीने लंबा करके कह रहा हूँ, लाओ तमारो हाथ, कि मुझे भी अपना हाथ दे दो, मतलब कि आप भी मेरे सच्चे दोस्त बन जाओ और मैं भी आपका सच्चा दोस्त बन जाऊँ, और एक दूसरे से सच्ची मित्रता करके हम जीवन में एक दूसरे के काम आए, ठीक है। तो पहली पंक्ति में कवि सामने वाले व्यक्ति से दोस्त बनना चाहते हैं, पर उनसे धन सत्ता कीर्ति कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनके सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है, देखे तो कुछ भी नहीं है, और अगर है देखा जाए तो हम मेहनत करके बहुत कुछ पा सकते हैं। तो हमारे हाथ में ऊष्मा थड़को दोनों है। कभी कभी हम अपने इन्हीं हाथों से कुछ अच्छा और बुरा काम करते हैं। जब बुरा काम करते हैं तब हम अपने हाथों को अच्छा सिखाएं, ठीक है, और इस तरीके से सामने वाले दोस्त की हमेशा मदद करें, और यहाँ पे अनजाने लोगों को अपना सच्चा मित्र बनाए और उसके सुख दुख में उसका साथ दें। इस तरीके से निरंजन भगत ने ये मित्रता के ऊपर हाथ मेड़वीए काव्य लिखी है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि आ काव्य छंदोलेमांथी लेवामां आव्युं छे। ओके, थैंक यू।